कि हरियाणा में लॉकडाउन 7 दिन के लिए लग गया है। क्या नियम रहेंगे, क्या शर्तें लागू किए गए हैं, वो हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। हरियाणा में आज से 7 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। 7 दिन तक सारे हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने इस बाबत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की और निजी अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमितों की सही देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन को जरूरी बताया। तो हरियाणा में 7 दिनों तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं और अब ये अगले रविवार यानी 9 तारीख तक 10 सवेरे तक अभी जो लॉकडाउन है वो रहेगा रहेगा और सारे प्रदेश में रहेगा। मेरी अपील है सब लोगों से कि भय का वातावरण न बनाए, ना लोग बनाए, न सरकार की ओर से कोई इसका स्टेटमेंट आना चाहिए, न विपक्ष की ओर से आना चाहिए, न जनता की ओर से आना चाहिए और न ही मीडिया की ओर से आना चाहिए। इस समय एक सकारात्मक भूमिका सबको निभानी है। ये लड़ाई ऐसी है जिसको हम सबको लड़ना है, सब मिल करके कोरोना के साथ लड़ाई लड़नी है। हमारी आपस की लड़ाइयाँ को देखनी होगी, विपक्ष के साथ या किसी और के साथ कोई साहब तब चुपता करना होगा तो इसके बाद कर लेंगे। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। वहीं हरियाणा में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गेहूं की खरीद पर रोक लगा दी है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों में गेट पास भी जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने किसानों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान किसान अपने घरों में ही रहें, बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलें। सरकार के मुताबिक 2 मई तक 83.53 लाख टन गेहूं मंडियों में आ चुका है। अब तक कुल 80.51 लाख टन गेहूं की खरीद भी हो चुकी है। वहीं 2 मई तक करीब आपको बता दें कि 9,270 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। मंडियों में खरीदे गए गेहूं की उठान अब रोजाना सुनिश्चित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन में अब आपको हम शर्तें बताते हैं। क्या कुछ नियम रहेंगे जो सोमवार से अब जो लॉकडाउन शुरू हो गया है उसमें आप शर्तें जान लीजिए। नियम यह है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 3 मई से आपको बता दें कि यह लागू हो गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह लागू हुआ है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने इसके लिए बाकायदा जारी निर्देश किए। सभी नागरिकों को घर में ही रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। पैदल या वाहन पर, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर घूमने पर पाबंदी रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में ही तैनात लोगों और सेवाओं को छूट मिलेगी। म्युनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना और वर्दीधारियों को भी छूट मिलेगी। स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को छूट। कोविड-19 को लेकर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को छूट। तो ये तमाम जो नियम है हम ये आपको बता रहे हैं। ये पास, लोडिंग और अनलोडिंग जगह की वेरिफिकेशन के बाद है। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, मेडिकल सेवाओं को भी छूट दी गई है। कुछ शर्तें और जो नियम है वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बाकी जो नियम बनाए गए हैं और क्या कुछ पालन हो रहा है, क्या वो धरातल पर दिख रहा है, इसके लिए हम चलते हैं अपने सहयोगियों के पास। चंडीगढ़ से हमारे साथ साक्षी शर्मा है और साथ ही साथ आपको बता दें हिसार से हमारे सहयोगी रोहित हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको जरा बताइए कि नियम हैं क्या क्या, खासकर बाजारों के लिए नियम क्या है, दुकानें कौन सी खुली रहेंगी, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार की तरफ से? जी देखिए जयप्रकाश जी, आपको बता दें कि ये जो
लॉकडाउन है ये आज 3 तारीख सुबह 5 बजे से इफेक्ट में आ जाता है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत लगाया गया है। और हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने एक लेटर जारी कर जो इसके एसओपीज हैं वो सभी बताए हैं। और इसके अनुसार अगर हम देखें तो सिर्फ एसेंशियल सेवाएं यानी कि जो किराने की शॉप्स हैं, जो फूड कमोडिटीज हैं वो खरीदने की दुकान है, या जहां पर फल या सब्जियां मिलती हैं, सिर्फ वही दुकानें खुलेंगी और बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। वे अगर दूसरे फूड जॉइंट्स की बात करें, जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वहां पर व्यक्तिगत रूप से किसी भी कुछ भी लोगों की वहां बैठकर खाने पर पूर्णतः मनाही है, लेकिन हाँ रात्रि 10 बजे तक वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी सभी लोगों को जरूर दे सकते हैं। वही बात करें होटल्स में स्टे करने की, मॉल्स की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जिम्स की या स्पास की, तो ये सब पूर्णतः रूप से बंद करेंगे। होटल्स में सिर्फ वो लोग ठहर सकते हैं जो या तो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर फंस गए या मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं, या रेलवे या एयरपोर्ट का स्टाफ है वो जरूर यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। वहीं अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो पूर्णतः सभी मेडिकल सुविधाएं चालू रहेंगी, यानी वैक्सीनेशन सेंटर्स हो गया, वेटनरी हॉस्पिटल्स हो गया, वेटनरी क्लिनिक्स हो गए, या वैक्सीनेशन सेंटर्स हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए। वो लोग भी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो लोग भी घर घर जाकर उनकी मूवमेंट अलाउड रहेगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडीज को और छोटे बच्चों को जो जरूरी दवाई है, जो खाना पीना है, वो जाकर वितरित करेंगी। वही ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन लोगों के जो दिनचर्या होती है उसका एक हिस्सा होता है, तो वो भी 50% कैपेसिटी के साथ जो रोडवेज की बसें हैं उनका संचालन सुचारू रूप से होगा। वहीं अगर मैरिजेस की बात करें, फ्यूनरल्स की बात करें, तो सिर्फ 10 लोग ही उनमें रह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पहले से मैरिजेस की परमिशन ले ली है उनमें जो है 50 लोग आउटडोर और 30 लोग इंडोर कैपेसिटी के साथ अपने जो आयोजन है उनमें आगे बढ़ सकते हैं। जी चलिए साक्षी, लौटेंगे हम और भी कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करेंगे, क्या कुछ और नियम और शर्तें हैं। पहले ग्राउंड जीरो की तरफ रुख करते हैं, हिसार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें रोहित, कुछ नजर आ रहा है लॉकडाउन सा, क्योंकि जैसे पहले पिछली साल लॉकडाउन लगा था पूरे देश में, वैसी ही स्थिति नजर आ रही है, या अभी लोगों को धीरे धीरे अभी या प्रशासन अभी सख्ती नहीं बरत रहा है क्योंकि पहला दिन है? देखिए, अगर पहले दिन की बात कर ली जाए, जिस तरह का असर ग्राउंड पर दिखना चाहिए था वैसा असर फिलहाल जो है सुबह के वक्त नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं हिसार के बरवाला एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ की आपको तस्वीरें जरूर साझा करना चाहूंगा कि किस तरह का माहौल है। ये देखिए, अगर फिलहाल इस एरिया की बात कर ली जाए तो ये एरिया हिसार के बरवाला एरिया का बस स्टैंड है। बसों की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर लोग इंतजार करते जरूर नजर आ रहे हैं, और अभी जिस तरह से ये काफी समय बाद ये बस आई है तो उसकी तरफ दौड़ते लोग नजर आ रहे हैं। वहीं अगर शहर की स्थिति की बात कर ली जाए तो शहर जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम वाहन जो है, टू व्हीलर व्हीकल की बात कर ली जाए या दूसरे वाहनों की बात कर ली जाए, वो पहले की तरह ही चलते नजर आ रहे हैं। कोई रोक टोक यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ अगर बाजार के माहौल की बात कर ली जाए, अभी कुछ देर पहले ये तमाम बाजार खुल चुका था, अभी उससे कुछ देर पहले ही जो है पुलिस की यहाँ पर गाड़ियां आई थी, जिसके बाद जो है तमाम बाजार को एक बार फिर से बंद करवाया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सख्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि लॉकडाउन का आज फिलहाल अगर हिसार की बात कर ली जाए तो हिसार में आज पहला दिन है, 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी रहा है, लेकिन जिस तरह की सख्ती नजर आनी चाहिए थी वैसी सख्ती फिलहाल सुबह के वक्त जो है नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, साक्षी का रुख कर लेते हैं। साक्षी, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल के लेकर, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी होंगे वो भी हमें देख रहे होंगे और जानना चाहते होंगे कि आखिरकार कंपनियों के लिए क्या कुछ नियम है। क्या औद्योगिक इकाइयां जारी रहेंगी या उनके लिए नियम है कि बिल्कुल पूरी तरह बंद रहेंगी? इस बारे में कुछ गाइडलाइंस? जी बिल्कुल, गाइडलाइंस में जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। इंडस्ट्रीज सुचारू रूप से अपना काम करेगी, लेकिन बशर्ते जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस हैं, यानी मास्क लगाना और जो 2 गज की दूरी है उसकी पालना करवाना, इन सब चीजों की उन्हें पालना करनी होगी। और इसी के साथ जितने भी वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं इंडस्ट्री के, जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था इंडस्ट्री के उस प्रीमाइसेस के अंदर ही जो इंडस्ट्री मालिक है उनको करनी होगी। इन इंस्ट्रक्शंस के साथ, इन चीजों के साथ जो इंडस्ट्रीज हैं वो खुली रह सकती हैं, जो गाइडलाइंस लेटर में जिस तरह से हमें बताया गया है। वहीं आज पहला दिन है और आज ही सुबह 5 बजे से ये जो तमाम एसओपीज हैं ये जारी हो जाती हैं। तो पहले दिन अब देखना होगा, क्योंकि अब मार्केट्स खुलने का अभी वैसे भी समय नहीं हुआ है जयप्रकाश जी, तो देखना होगा कि मार्केट्स किस तरह से खुलती हैं। एसेंशियल कमोडिटीज के अलावा जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उन्हें बंद करवाने के लिए कितनी तत्परता, कितनी मुस्तैदी लॉ एंड ऑर्डर दिखाता है, ये आज देखने वाली बात होगी। फील्ड में जब उतरा जाएगा तब ये देखा जाएगा कि जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट हो रहा है, जो गैर जरूरी मूवमेंट लोगों का हो रहा है, क्योंकि लोग भी लापरवाही जरूर बरतते हैं,
लोग कहीं तरह के ना कहीं इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पब्लिक मूवमेंट अलाउड है, लेकिन साफ तौर पर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर हम लोगों को बता दें कि पब्लिक मूवमेंट भी पूरी तरह से अलाउड नहीं है। लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। प्रशासन की तरफ से जरूरी इशू पास आपको चाहिए अगर आप सड़कों पर निकलते हैं तो। हालांकि इन सभी चीजों का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अब जो पुलिस और प्रशासन है उन्हें करवाना है, और ये देखने वाली बात होगी कि कितने पॉइंट्स पर चेकिंग की जाती है और कितनी। बिल्कुल, अभी क्योंकि शुरुआत है और पहला दिन है, मैं एक रोहित आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि एक बड़ा सवाल आता है कि बसों का आवाजाही क्या रहेगी, इस बारे में कुछ नजर आ रहा है, इस बारे में कुछ गाइडलाइंस दिख रही हैं क्या बसों की आवाजाही है? क्योंकि लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि बसों से वो कहीं आना जाना करना चाहते हैं दूसरे राज्यों में, तो वो जारी रहेगा क्या? देखिए, अगर हरियाणा रोडवेज की बात कर ली जाए, अभी जिस रास्ते पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अगर बसों की कनेक्टिविटी की बात कर ली जाए तो अमूमन हर 5 से 7 मिनट के अंदर हरियाणा रोडवेज की बस जो है वो रूटीन में यहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये दिल्ली हिसार हाईवे है। और अगर इस स्थिति की फिलहाल की स्थिति की बात कर ली जाए तो अभी करीबन 1 घंटे तक मेरे को भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं, तो 1 घंटे तक यहाँ से सिर्फ एक ही राजस्थान रोडवेज की बस गई है। मसलन इंटरस्टेट कनेक्टिविटी तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से लोकल रोडवेज की बसों को लेकर या तमाम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हिदायत आई थी कि सरकार की कि 50% सवारियों के साथ बसों की रवानगी होगी, वैसा फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सवारियां जो है वो काफी कम है। ऐसे में जिस शुरुआती बस स्टैंड से बस की रवानगी होनी है वहां पर अगर सवारियां नहीं बनेंगी तो आगे की तरफ बसें नहीं जा पाएगी। फिलहाल माहौल ये है कि बसें जो है उनके रूट्स जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इनकी आवाजाही पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। 50% सवारियों के साथ बसों की आवाजाही जरूर रहेगी, लेकिन सवारियां ना बनने के चलते जो है बस अभी फिलहाल कम। बिल्कुल, अभी आज पहला दिन है और अब देखना होगा कि धीरे धीरे स्थिति के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि क्या क्या कुछ नियम और शर्तें हैं। हालांकि हमने कुछ हद तक दर्शकों के जो जानकारी है उसको हमने पहुंचा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों तक बात पहुंचाने के लिए। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन लग गया है और लॉकडाउन के बाद क्या कुछ नियम है वो बता रहे हैं। हरियाणा में लॉकडाउन के पहले दिन कुरुक्षेत्र में सुबह के वक्त बाजार बंद नजर आए, हालांकि फल और राशन की दुकानें खुली थीं। वहीं करनाल में भी आपको बता दें कि स्थिति अमूमन ऐसी ही रही, बहुत ज्यादा यहाँ पर लोगों की आवाजाही नहीं नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सड़कें सूनी पड़ी हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, ज्यादा लोगों की आवाजाही नजर नहीं